नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, नई शिक्षा नीति 2020 और उसके सामने खड़ी कानूनी चुनौतियों की। मैं हूं डॉक्टर विश्वास चौहान और इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह नीति कितनी क्रांतिकारी है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने में कानूनी बाधाएं क्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब तक सबसे बड़ा सुधार है। 34 साल बाद आई ये नीति सिर्फ पाठ्यक्रम बदलने की बात नहीं करती, बल्कि शिक्षा की पूरी सोच, संरचना, शासन को नया रूप देना चाहती है। इसमें बहुविषयक शिक्षा, अकादमिक स्वतंत्रता, नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा ये मुख्य स्तंभ इस नीति के हैं। और नीति का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 50% तक पहुंच जाए, जो कि 28% है। स्कूली शिक्षा में भी 5+3+3+4 की नई संरचना लाकर बच्चों की नींव मजबूत करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति जनहित में देना, ये सब सराहनीय कदम है। लेकिन दोस्तों, नीति जितनी सुंदर है उसका क्रियान्वयन उतना ही जटिल हो रहा है। कारण है हमारा पुराना कानूनी ढांचा। आज भी उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानून यूजीसी एक्ट 1956, एआईसीटी तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम और एनसीईआरटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, ये कानून उस दौर के हैं जब शिक्षा को सख्त नियंत्रण से चलाने की सोच थी, जबकि एनईपी कहती है कि न्यूनतम हस्तक्षेप लेकिन सख्त जवाबदेही, यानी लाइट बट टाइट रेगुलेशन। नतीजा यह है कि यूजीसी और कॉलेज नए प्रयोग करते हैं, कई पुराने कानूनों का उल्लंघन तो ना हो जाए। दूसरी बड़ी समस्या है केंद्र और राज्यों के बीच टकराव। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों कानून आते हैं। केंद्र की नीति और राज्यों के पुरानी विश्वविद्यालय अधिनियम आपस में टकरा रहे हैं। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, क्रेडिट ट्रांसफर, ये सब कई राज्यों में कानूनी अस्पष्टता के कारण अटके हुए हैं। कुछ राज्य 3 भाषा फार्मूला को भी स्वीकार नहीं कर रहे। इससे छात्रों की डिग्री की वैधता और भविष्य दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। फीस नियंत्रण भी एक बड़ा मुद्दा है। निजी संस्थानों पर सख्त फीस नियमन है, जबकि सरकारी संस्थानों को अनुदान मिलता है। यह समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि अत्यधिक नियंत्रण संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त कर सकता है। तो डिजिटल शिक्षा और विदेशी विश्वविद्यालयों के मामले में भी कानूनी स्पष्टता की कमी है। छात्रों का डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा? विदेशी संस्थानों पर ये फेमा एक्ट है, ट्रस्ट और श्रम कानून कैसे लागू होंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। तो समाधान क्या है? तो सबसे जरूरी है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को जल्दी से जल्दी पारित किया जाए, जो सभी नियामक संस्थाओं को एक छत के नीचे लाएगा। केंद्र और राज्यों के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट लाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की तर्ज पर एक नेशनल एजुकेशन ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जहां छात्र, अभिभावक और संस्थान अपनी शैक्षणिक शिकायतें जैसे प्रवेश, फीस, डिग्री वैधता अधिकार, वहां त्वरित न्याय पा सकेंगे। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और समस्याओं का तेज समाधान होगा। तो दोस्तों, एनईपी 2020 भारत के शैक्षणिक भविष्य की सुनहरी रूपरेखा है। यह हमें वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने की क्षमता देती है। लेकिन अगर हम समय रहते कानून सुधार नहीं करेंगे तो ये ऐतिहासिक अवसर हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि शिक्षा वो ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को चीरती है। आइए हम सब मिलकर इस ज्योति को प्रज्वलित करें। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि विधिज्ञ विशेषज्ञों को अपनी टास्क फोर्स में रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि कानून सुधार जल्दी होना चाहिए? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।